मेरा वॉइस सबको क्लियर है? जी प्रभु जी। ओके। तो एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था मैं आज। बेसिकली लिविंग नेम का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे भगवान की कृपा से नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले। तो मैं सोचा आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। मैं ये विचार कर रहा था, पहले हम लोग प्रार्थना बोल लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नरसिंह चतुर्दशी थी, उससे एक दिन पहले मैं विचार कर रहा था। आपको वॉइस सुनाई दे रहा है सभी को? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो नरसिंह चतुर्दशी से एक दिन पहले मैं विचार कर रहा था कि कैसे जो है मन को भगवान, जब हम जप करते हैं तो मन को कैसे जो है जप में लगाया जाए। तो एक किताब है, बड़ी सुंदर किताब है, उसका नाम है हरे कृष्णा जप के आदर्श कला। तो ये जो किताब है ये परम पूज्य महानिधि महाराज ने लिखा है। तो ये किताब के अंदर एक मैं बहुत सुंदर चीज पढ़ रहा था, और वो एक चैप्टर है एकाग्रता के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, एकाग्रता की योग पद्धतियां। तो ये जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहता था। तो इसके अंदर लिखा था कि एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट लिखा है इस किताब में। क्या लिखा है कि सकारात्मक आध्यात्मिक साधनों पर बल देने से नकारात्मक मनोवृत्तियां स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। क्या बता रखा है कि सकारात्मक आध्यात्मिक साधनों पर बल देने से नकारात्मक मनोवृत्तियां स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। आपको समझ में आया मतलब इसका? जी 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 जी। क्या इसका मतलब ये है कि हमको नेगेटिव्स पे ज्यादा सोचना नहीं है, पॉजिटिव्स पे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं महाराज। श्रीला प्रभुपाद कहा करते थे कि एक भक्त को कृष्ण सेवा में इतना व्यस्त रहना चाहिए कि उसे माया के लिए अवकाश ही ना मिल पाए। जो भक्त कृष्ण को पुकारने में व्यस्त है और सच्चे मन से अपने जप को सुधारने का प्रयास कर रहा है, उसे अपराध करने का समय ही नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है, जब हम कोई भी नेगेटिव वस्तु सुनते हैं या कोई भी ऐसा अपराधों के बारे में सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पर कंटेम्पलेशन करना शुरू कर देते हैं और नकारात्मक दृष्टि से कंटेम्पलेशन करते हैं। तो नकारात्मक दृष्टि से कंटेम्पलेशन नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि रेदर देन ऐसे विचारों से हम लड़ने का प्रयास करें, हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव में एंगेज होना है, नेगेटिव पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। सेवा में इतना एंगेज होना है, मतलब अपना जप करने में इतना एब्जॉर्व करना है कि नेगेटिव चीजों की तरफ हमारा ध्यान भी ना जाए। और दूसरी ओर जो भक्त सदा अपराध करने से डरता रहता है और निरंतर उन पे विचार करता रहता है, वह अपने चारों ओर एक नकारात्मक घेरा बना लेता है। तो कोई भक्त है, यदि वो हमेशा डरता रहेगा अपराधों से, अरे मैं अपराध कर लूं, अपराध हो जाएगा, मेरे से अपराध हो जाएगा, या जो और नेगेटिव चीज पे जो फोकस करता रहता है, उन पे कंटिन्यूअसली मनन करता रहता है नेगेटिव चीजों पे, तो वो क्या करता है, वो एक नकारात्मक घेरा बना लेता है ना। इसलिए हमको क्या है, पॉजिटिव फोकस करना चाहिए अपने चैंटिंग के दौरान। मतलब ये डरना नहीं चाहिए कि अपराध हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये समस्या है, ये समस्या है। इस पे फोकस करने की जगह करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे मैं और अच्छे से करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप वैष्णव अपराध के बारे में आपने सुना, जब मैंने जपा आश्रय कोर्स लिया था, तो उसमें कुछ कुछ भक्त लोगों को डर भी लगा हुआ कि वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है, इतने सारे अपराध है, अपराध तो प्रभु जी होते ही रहते हैं, इनसे बचना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सोचना कदर क्या है, एक तरीके से नकारात्मक विचार है, नकारात्मक जो है नेगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, रादर देन थिंकिंग कि अपराध 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 से कैसे बचूं, वैष्णव अपराध से कैसे बचूं, हमको सोचना चाहिए कि मैं वैष्णव की सेवा कैसे करूं,
वैष्णव की सेवा कैसे करूं। वैष्णव। आप समझ गए। तो पॉजिटिव पे हमेशा फोकस करना चाहिए। मैं और इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। एक सिद्धांत है जो पतंजलि ने दिया था। पतंजलि ने एक सिद्धांत दिया है। क्या सिद्धांत है? पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में बताया है, वितर्क बदने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बदने प्रतिपक्ष भावनम, ये एक सिद्धांत है जो पतंजलि अपने योग सूत्रों में बताते हैं। सिद्धांत का मतलब क्या है? हमको कोई हमारे मन में नकारात्मक विचार आता है तो उसको पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमारे मन में किसी वैष्णव के प्रति कोई ईर्ष्या, कुछ ऐसा विचार आया जब करते समय, या बुरी भावना आई, तो हमको उसको पॉजिटिव से बदलना है। कैसे? नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त है, उन्होंने आपको कुछ बोला, आपको बुरा लगा, तो रेदर देन थिंकिंग उसके बारे में, अरे उसने कैसे बोल दिया, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या सोचना है? कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति हो, उन्होंने बोल दिया, लेकिन मुझे इसके उनके पीछे की भावना को समझना चाहिए। वो भक्त जो है, वो इतने अच्छे भक्त हैं, तो कोई कारण रहा होगा, तो हमको हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, मतलब पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी जप कर रहे हैं, जप करते करते कोई ऐसा विचार आ गया है ना, कुछ भी, जैसे कोई भी विचार आ गया, जैसे नेगेटिव, या स्पेशली जैसे जब करते समय जो है अपोजिट सेक्स का विचार आ गया, तो उसको पॉजिटिव से रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है? रेदर देन थिंकिंग, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, है ना। ये उदाहरणार्थ, यदि जब करते समय आपके मन में अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी का शोषण करने का विचार उठे, तो आप उसे इस विचार से पलट सकते हैं कि किस प्रकार उस व्यक्ति की सेवा की जाए और कृष्ण भावना भावित होने में उसकी सहायता की जाए। आप समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं जब कर रहा था, जब करते करते मेरे मन में बहुत ही नकारात्मक विचार आया, है ना, एक इस प्रकार से। तो मैंने क्या किया, उस विचार को डेवलप होने से पहले ही मैंने क्या किया, मैंने उसको बदल दिया। मतलब मैंने ऐसा सोचा, नहीं नहीं, हम मुझे इस तरह का इंद्रिय तृप्ति वाला विचार नहीं सोचना है, मुझे वो भक्त का सेवा करना है ना। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है? वितर्क बदने प्रतिपक्ष भावनम। जैसे कोई नेगेटिव विचार उठता है मन में, उसके तुरंत कुछ उसका पॉजिटिव ला के उसको काट दो। जैसे ही मन कोई नेगेटिव विचार उठाता है, तुरंत कोई पॉजिटिव विचार ला के उसको, है ना, काट दो, तो फिर मन को नियंत्रण करना आसान होगा। तो हमारे सबके पास भगवान ने बुद्धि दिया है, और बुद्धि जो होता है उसकी पोजीशन होती है मन से ऊपर। तो अगर हम अपने बुद्धि को ट्रेन करें, अगर हम शास्त्र अच्छे से पढ़े, रेगुलरली गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, तो उससे क्या होगा? उससे फायदा ये होगा, जैसे ही आपका मन किसी भी भक्त के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में भी कोई भी नेगेटिव विचार देता है, तुरंत उसको एक पॉजिटिव विचार दो, उसके नेगेटिव विचार को काट दो अपनी बुद्धि की सहायता से। तो जब आप ऐसा करोगे, धीरे धीरे आपको हैबिट बन जाएगा पॉजिटिव देखने का, पॉजिटिव हर परिस्थिति में। और ये इतना पावरफुल विचार रहा, नरसिंह चतुर्दशी से एक दिन पहले मैं काफी परेशान था, मेरे मन में भी एक नेगेटिव विचार आ रहा था। तो जब मैंने ये पढ़ा, इसको मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने से क्या फायदा हुआ? अप्लाई करने से ये फायदा हुआ कि अगले दिन मैंने सोचा, यार मेरे को भगवान ने बुद्धि दिया है, तो मैं इसको कहाँ लगा रहा हूँ? इस बुद्धि को नकारात्मक चिंतन में लगा रहा हूँ, क्यों ना इसको पॉजिटिव थिंकिंग में लगाया जाए। मैं दृष्टिकोण बदल सकता हूँ ना अपना। तो हमको अपना दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करना है। हर परिस्थिति, परिस्थिति कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उसको ग्रहण करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव परिस्थिति हो, लेकिन अगर मैंने इसको पॉजिटिवली ग्रहण किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव परिस्थिति है, अगर पॉजिटिव परिस्थिति है, उसको मैंने नेगेटिवली ग्रहण किया तो भी नुकसान। नेगेटिव परिस्थिति है, उसको नेगेटिवली ग्रहण किया तो भी नुकसान। नेगेटिव परिस्थिति उसको पॉजिटिवली ग्रहण किया तो फायदा। पॉजिटिव परिस्थिति उसको पॉजिटिवली ग्रहण किया तो फायदा। तो हमको हैबिट डालना है, हमको पॉजिटिव सोचने का, बार बार मन के नेगेटिव विचारों को काटना है बुद्धि की सहायता से। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे, इसलिए अगले दिन, मतलब कल नरसिंह चतुर्दशी के दिन मेरा मन बहुत शांत था, क्योंकि मैंने टेक्निक अप्लाई किया और नरसिंह भगवान से प्रार्थना किया। तो कल का जो जप था वो बहुत ही भगवान की कृपा से मैं ज्यादा तो नहीं कर पाया, लेकिन इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब आई वाज एबल टू चैंट विथ लेस स्लीप, कम नींद के साथ। नींद आता है थोड़ा मुझे, और सभी काफी डिवोटीज को नींद का इशू रहता है, या तो नींद का या फिर जो है डिस्ट्रैक्शन का। मैं देखा कि कल जो मेरा स्पीड भी ठीक था और नींद भी मुझे कम आ रहा था।
है ना। तो इस हिसाब से मैंने इम्प्रूवमेंट देखा, मेरा चेतना में भी बहुत इम्प्रूवमेंट था। तो हमको क्या सीखना है, आज का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन के अंदर आता है तुरंत उसको काटना है पॉजिटिव विचार से, है ना, बुद्धि की सहायता से। और पॉजिटिव विचार कैसे आएंगे, जब आप शास्त्र रेगुलर पढ़ेंगे। तो हमको सबको रेगुलर गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए। अगर भागवतम नहीं पढ़ सकते तो कम से कम गीता रोज पढ़ें, है ना, एक श्लोक। तो जब आप पढ़ेंगे ऐसा करके, और तो उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। इस टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए, इस टेक्निक को आप अप्लाई कीजिएगा, और कल नहीं परसों आप बताइएगा कि कैसे ये हमको हेल्प करता है, ठीक है। और एक वीडियो मैंने बनाया था, अभी कल ही बनाया है, लेसन्स फ्रॉम अर्जुना अटेंटिव चैंटिंग, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें जो है बहुत टिप्स बताए हैं मैंने, तो जो ऐसा करके वो आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत प्रणाम प्रभु जी। एक ये था कि आप जो आपने बताया कि अगर हम चैंटिंग करते वक्त अगर नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है तो वी हैव टू नलिफाई इट फ्रॉम पॉजिटिव थॉट। हाँ तो प्रभु जी, हम ये सब स्ट्रगल जब कर रहे होते हैं तो उस हाँ स्ट्रगल टाइम में हमें चैंटिंग रोक देनी चाहिए, और जब तक वो स्ट्रगल खत्म ना हो, पॉजिटिव से वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए नेगेटिव थॉट, तब तक चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। या साथ में चैंटिंग भी चलती रहेगी तो वो चैंटिंग इज completely नॉट यूजफुल चैंटिंग। अगर हम चैंटिंग नहीं, करते करते स्ट्रगल भी कर रहे हैं साथ में, तो वो चैंटिंग का जो है वो फायदा नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, चैंटिंग रोक देनी चाहिए उस टाइम? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। जो जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो तुरंत क्या है, नेगेटिव विचार को काट के वो चैंटिंग कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन उस ये डिपेंड करता है हमारे पे। हम पर्पस ये है कि अगर देखो जैसे कोई विचार आया तो आप चैंटिंग रोक भी सकते हो उस समय, और रोक के उस विचार को पुनः करके वापस कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपका मन बहुत इधर उधर भाग रहा है तो एक सीनियर डिवोटी ने मेरे को बताया था कि चैंटिंग थोड़ा रोकना चाहिए और गहरी सांस लेके विचार करना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको बार बार रोकना पड़े, है ना। अगर जैसे नेगेटिव विचार उठता है उसको जो है तुरंत काट के बोले नहीं नहीं, और निग्लेक्ट आगे बढ़ना चाहिए। तो कई तरीके हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे टैकल करते हैं। आप चाहे तो थोड़ा रुक भी सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होगा कि बार बार ऐसे विचार आएंगे तो आप बार बार रुकेंगे। तो एनीवे पर ये इंडिविजुअल का चॉइस है, आप चाहे तो रुक भी सकते हैं, उसके वापस कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं जनरली क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट चैंटिंग कर रहा हूँ आजकल, मैं थोड़ा फास्ट चैंटिंग कर रहा हूँ। तो फास्ट चैंटिंग से क्या होता है, फास्ट चैंटिंग से जैसे ही मेरे मन में भी कोई नेगेटिव विचार आता है तो मैं उसको निग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ, निग्लेक्ट, है ना, इस तरीके से। और कहीं कोई विचार बहुत ज्यादा परेशान करता है तो मैं रुकता नहीं हूँ, जस्ट उसको काट देता हूँ, नहीं नहीं, लुक फॉर पॉजिटिव। और पहले से माइंडसेट बना के जाता हूँ चैंटिंग करने से पहले, तो ये किया जा सकता है। ये आपको खुद देखना पड़ेगा अप्लाई करके, कैसे आप अप्लाई कर पाते। प्रिंसिपल मैंने बताया। और प्रभु जी, इसके लिए हमें चैंटिंग से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। Yes, चैंटिंग करते वक्त अगर हम पॉजिटिव से वो तो काटने की बेस्ट कोशिश है। करेंगे। हाँ। हाँ, हमको एक्चुअली क्या है, पूरे दिन में ही प्रैक्टिस करना है, हर परिस्थिति को इनमें ही दृष्टिकोण देखने का। हाँ, हम्म। दृष्टिकोण बदलना है, हर स्थिति को तो देखने फिर का, हर प्रभु जी, स्थिति इसका एक पॉजिटिव। इसका हाँ सॉल्यूशन यही निकालें कि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो हम अगर ये सोचें हर चीज में, तब तो हमें फिर किसी के हाँ प्रति गुस्सा ही नहीं आए। लेकिन ऐसा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। हो सकता है कि वो कुछ ना, मतलब ऐसा तो है कि हाँ भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, बट हम्म। इसमें हमें हमने क्या गलती करी है, अगर हम वो सुधारेंगे नहीं तो हम हर बार यही सोचते रहेंगे कि भगवान की मर्जी से ही हो रहा है जो हो रहा है। तो लेट देम भगवान हैपन। भगवान देखिए, भगवान की मर्जी से वो तो हम ब्लेम करते हैं भगवान को, लेकिन हाँ। कहने का मतलब है हमको अपना प्रयास करना है। और प्रयास करने के बावजूद भी अगर कुछ इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है तो फिर ठीक है, दैट्स ओके। पर प्रयास किए बिना ही हम बोल देंगे कि भगवान की इच्छा से हो रहा है तो वो सही नहीं है। नहीं, हाँ वो तो प्रयास तो करना ही है प्रभु। हाँ, तो बेसिकली हम प्रयास करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आता है, भगवान देखते हैं ना कि प्रयास कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो आप ये अप्लाई कीजिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको अभ्यास कीजिए आप, ठीक है। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अर्जुना वाला। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू।